हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए टेबुलर प्रेजेंटेशन। बेसिकली इससे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स की टोटल वीडियो बनाई, आपको समझाया होगा, आपने वीडियो देखी होंगी मेरी प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पर तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मैंने पूरा स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंसेप्ट, यहाँ तक कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा तक आपको पूरा क्लियर कर दिया। और आज मैं अपनी टेबल में ले रहा हूँ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है टेबल में, टेबुलर फॉर्मेशन में। टेबुलर फॉर्मेशन यानी कि अब ये टेबुलर फॉर्मेशन भी कई तरीके से आप देख देना। एक तो होता है टेबुलर, एक तो होता है टेक्सुअल। किसमें होता है? टेक्सुअल। एक होता है टेबल और एक होता है डायग्राम। एक होता है डायग्राम। अब टेक्सुअल में कुछ नहीं करना होता, टेक्सुअल तो केवल एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन। There are 100 pupils, out of this 220 pupils are injured for that disease. That's the point कि बस केवल एक लैंग्वेज में आपको एक इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, that's called textual. टेक्सुअल। और इसका दूसरा नाम होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि यहां पर आपको कोई टेबल मेंटेन नहीं करनी है, यहां पर आपको कोई डाटा अरेंज नहीं करना है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, डाटा टेबल नहीं, लैंग्वेज के अंदर ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो दैट्स कॉल्ड टेक्सुअल डाटा, टेक्सुअल इंफॉर्मेशन, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब पॉइंट यह है कि हम डाटा को प्रेजेंट करते क्यों हैं। देखिए, मैंने डाटा को कलेक्ट किया है ना, मैंने ऑर्गेनाइजिंग आपको समझाया, ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसमें पहले हमें आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी कि इसकी प्रेजेंटेशन, यानी कि आप कितनी भी इंफॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर लीजिए, कितनी इंफॉर्मेशन कहीं से ले आइए। अब अगर वो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है, अगर वो इंफॉर्मेशन इन द सेंस नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो आपके किसी काम की नहीं है। अब आप देखिए, एक एग्जांपल दीजिए, क्रिकेट का मैच होता है ना, 50 ओवर्स का क्रिकेट का मैच हुआ, और 50 ओवर के क्रिकेट के मैच को यदि मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूं तो शायद ना तो मैं ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ना ही आप सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे 50 के 50 ओवर, हर ओवर में 6 बॉल। तो हम उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या ले सकते हैं? ग्राफ में। ऐसे ही देखा होगा ना, टीवी में दिखाते हैं ग्राफ, पूरा ऊपर नीचे नीचे ऊपर, पूरे के पूरे 50 ओवर्स की लाइन खींचते रहते हैं, वो हम डायग्रामेटिक में पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में यानी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देनी है किसी भी चीज की, तो उनको टेबल के फॉर्म में देना है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। तो डिफरेंट टेबल में होंगी, मैं आज उसको डिस्कस करने आ रहा हूं कि आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। टेबल में कोई इंफॉर्मेशन को देना वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, यानी अपने डाटा को आपको ऑर्गेनाइज करके एक सही तरीके से प्रेजेंट करना है, सो दैट कि हम उन्हें एनालाइज कर सकें। तो हम इससे पहले इसके मेरिट ही समझा देता हूं। क्या मेरिट है? सिंपल एंड ब्रीफ, यानी कि डाटा को एक सिंपल और छोटे फॉर्म में शो करना, जिससे कि हमें हर इंफॉर्मेशन समझ में आए। दूसरा, फैसिलिटेट कंपैरिजन, हमें ये डाटा, ये प्रेजेंटेशन हेल्प करती है कंपेयर करने में। जो डाटा हमने आज कैलकुलेट किया है, आज की इंफॉर्मेशन को हम पास्ट के किसी भी डाटा से कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या आया। देखिए, जैसे होता है ना इजी एनालिसिस, जैसे कंपैरिजन करा, अब उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि उस कंपैरिजन में क्या कंडीशंस निकल कर आई। ठीक है, हम पिछले कुछ सालों की सेल्स को एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं, मतलब डाटा है हमारे पास, कंपेयर किया हमने, एनालिसिस किया। हम उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी, हमारी सेल्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल्स गिर रही है तो इससे हम उसके कॉजेस को पहचान सकते हैं, उनके कारणों को हम समझ सकते हैं कि भाई आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा कि हमारी सेल्स रिड्यूस हो रही है या फिर सेल इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का भी कॉजेस जानना होगा, अदरवाइज फेल हो जाएंगे आप। भाई क्यों बढ़ी? कोई शॉर्ट टर्म पॉइंट है, कोई खास स्पेशल टास्क हुआ, कोई स्पेशल ऐसी चीज हुई जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई, तो हम उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो अगर पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप फ्यूचर तक एनालाइज कर पाएंगे और आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, और आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी आप क्या कहते हैं ना, एग्रेसिव बिजनेसमैन होंगे, आप आगे होंगे, आप प्रॉफिट कमाएंगे। हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर होती है टेबल के थ्रू। हमें पता चलता है कि वो किस फॉर्मेट में है, किस सिस्टम में हमें वो डाटा अवेलेबल है। इकोनॉमिकल, आसान होता है भाई, टेबल में बनाना डाटा को टिपिकल थोड़ी है, जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको एक सिंपल सिस्टम वे में इस तरह से प्रेजेंट करना कि उसे एनालाइज कर सकें, उसको कंपेयर कर सकें, तो हमारे लिए क्या होता है, ये इकोनॉमी। तो
इसलिए मैंने इसके बेनिफिट स्टार्टिंग में बताया कि आपको टॉपिक तक मैं ले जा सकूं। अब हम आ जाते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन में, काइंड ऑफ टेबल। तो टेबल में, टेबल जो होती है, एक तो होती है मेरे पास अकॉर्डिंग टू पर्पस, एक है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, और एक है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस यानी पर्पस क्या है, तो एक तो होता है जर्नल पर्पस, रेफरेंस टेबल होती है कि केवल और केवल मैं डाटा का रेफरेंस आपको दे रहा हूं। जर्नल, जैसी इंफॉर्मेशन थी वैसी इंफॉर्मेशन में मैं आपको जर्नल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और एक होता है स्पेशल, जिसमें मैंने आपके सारे डाटा नहीं लिए, उसकी समरी ली है, खास खास इंफॉर्मेशन को समझा रहा हूं, तो स्पेशल। और सारा डाटा दे रहा हूं तो जर्नल। अब इसी चीज को आप ओरिजिनलिटी के इस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफी हद तक मैच करता है। जैसे ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब जैसा डाटा था उसमें कोई वर्क नहीं किया गया है, सेम टू सेम डाटा को मेंशन किया गया है, तो ओरिजिनल। डिराइव्ड यानी कि उस डाटा में एनालिसिस किया गया है, उस डाटा में कट किया गया है, उस डाटा को एडिट किया गया है, और एडिट करके जो उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यूजफुल डाटा है, उसको डिजाइन करके जब प्रेजेंट किया गया तो दैट्स कॉल्ड डिराइव्ड। ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में टेबल यही होती है जो हम पढ़ने वाले हैं, टेबल ये है। एक होती है सिंपल और वन वे टेबल। वन वे टेबल, सिंपल और वन वे मतलब यानी कि केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम उस टेबल में मेंशन कर रहे हैं। यानी कि एक पूरी टेबल हमने बनाई है, जिस टेबल को मैं अभी आप थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी जब मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। तो सिंपल और वन वे टेबल, तो सिंपल और वन वे टेबल का मतलब है कि केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली, यानी मेल और फीमेल के डाटा को केवल मैं शो करना चाहता हूं, केवल शो करना चाहता हूं, तो सिंपल और वन वे हो गई टेबल। और एक होती है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल का मीनिंग है जब एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जैसे मेल और फीमेल लिया, मेल और फीमेल के अंदर मैंने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड और ले लिया, तो ये हो गया मेरे पास डबल और टू वे टेबल। अगर टू से ज्यादा एक और इंफॉर्मेशन ले लिया, उसमें इलिटरेट और अनइलिटरेट को भी ले लिया, यानी कि अभी तो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लिया था, लिटरेट अनइलिटरेट को भी ले लिया। इसके बाद टू वे और ट्रिपल हो गया। अब अगर आपको मैनिफोल्ड लेना है तो उसमें और डाटा जोड़ दीजिए, रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन, यानी कि जितनी बड़े पॉइंट्स, जितने ज्यादा पॉइंट्स आप उसमें जोड़ते जाएंगे। सिंपल में केवल एक इंफॉर्मेशन यानी मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी है, कॉम्प्लेक्स यानी उससे ज्यादा, यानी कि एक डबल भी हो जाएगा, यानी कि मेल फीमेल के अलावा हमने उसमें एक और चीज जोड़ी कि मेल फीमेल, उसके बाद एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड और जोड़ दिया, तो टू वे हो गया। ट्रिपल वे यानी कि एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के साथ इलिटरेट और लिटरेट जोड़ दिया, उसके बाद रूरल ट्रिपल हो गया, और मैनिफोल्ड है ना तो और जोड़ लो, और क्या जोड़ लिया भाई, रूरल और अर्बन जोड़ दिया, तो क्या हो गया मैनिफोल्ड टेबल। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, इन सब टेबल को समझने के लिए मैं आपको एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ये टेबल आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी, और इस टेबल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको इस टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस टेबल में क्या क्या है अब आपको आपकी टेबल में दिखाई देगा, और टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर हमारे पास है टेबल नंबर। क्या दिया हुआ है, टेबल नंबर। तो सबसे ऊपर देखिए टेबल का नंबर, यानी कि जब हम बहुत सारी टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर उस टेबल का हम नंबर मेंशन करते हैं। दूसरा है मेरे पास टाइटल। टाइटल यानी कि उस टेबल का टाइटल क्या है, टाइटल समझ रहे हो, किस लिए टेबल बना रहे हैं, तो उसका टाइटल मेन, और फिर लिखते हैं हम हेड नोट कि भाई ये टेबल इस चीज की। क्लियर। तो ये आप टेबल में चेक कर सकते हैं, सबसे ऊपर टाइटल नंबर है, फिर टाइटल है, और फिर हेड नोट है। क्लियर। तो हेड नोट के बाद फिर हम अपनी टेबल बनाएंगे। अब मैनिफोल्ड बनाने हैं, सिंपल टेबल बनाने हैं, तो ये जो परफॉर्म आपको दिया गया है ये तो सिंपल का ही दिया गया है। ठीक है। तो इसमें सिंपल वाले में ये जो कॉलम्स बनाए ना आपको, इसमें सेल 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 दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सेल हम कंटिन्यू जितने ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, 3 सेल है यानी कि 1 इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, अगर यही सेल जो है 5 हो जाएंगे तो 2 इंफॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब हर इस चीज के लिए वो जो टेबल है उतनी बड़ी होती जाएगी। जैसे मेल फीमेल के लिए 2 सेल हो गए और 1 सेल उनके टोटल के लिए हो गया। अगर आप इसके लिए डबल के लिए बना रहे हैं तो मेल फीमेल के साथ साथ हमें उनके अंदर एंटर करना पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, यानी कि हर एक टेबल के अंदर 2-2 हो जाएंगी। ठीक है। और एक टोटल हो जाएगा।
टोटल, तो टेबल बढ़ जाएगी और उससे ऊपर जाएंगे तो ये जो सेल वाले कॉलम्स हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या होंगे? ये बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखिए इसके अंदर लिखा होगा एक स्टब, तो यहां भी देख रहे हैं आप स्टब लिखा हुआ है, स्टब हेड है। ये क्या है? स्टब हेड यानी मेन इंफॉर्मेशन। फिर नीचे इसके स्टब लिखे हुए हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा रो हेडिंग। ये सब स्टब्स हैं। स्टब्स में भाई आर्ट, अगर हम एक कॉलेज के लिए तो आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, इन सबको ये मेंशन कर रहा होगा। ठीक है, इन सेल्स के अंदर ये कैप्शन है जो इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर की। इसके बाद है बॉडी और फील्ड की, ये पूरी की पूरी एक बॉडी आपको दी गई है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन कवर की गई है। फुटनोट बिल्कुल नीचे आ जाइए। फुटनोट कि आपको इसके अंदर क्या क्या मेंशन किया गया था उसको हम फुटनोट में मेंशन कर देते हैं। यदि किसी डाटा को ड्राइव किया गया है, यदि किसी डाटा को हमने किसी और सिस्टम से मेंटेन किया है, और ये इंफॉर्मेशन हम कहां से लाए हैं। यदि हमने खुद कलेक्ट की है तो प्राइमरी सोर्स है, तो इसके अंदर सोर्स में लिख देंगे प्राइमरी सोर्स। और अगर ये सेकेंडरी सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन ली है तो इसके अंदर हम सोर्स का नाम लिखेंगे जहां से हमने ये इंफॉर्मेशन ली है। यानी कि ये उसके टाइटल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं टेबल के कि क्या क्या टेबल्स के अंदर होती है। तो टेबल नंबर हो गया, टेबल का टाइटल हो गया, हेड नोट हो गया, स्टब्स हो गया, कैप्शन हो गया, बॉडी और फील्ड हो गया, फुट नोट हो गया और सोर्स हो गया। यानी कि इन सब के थ्रू आप पूरी टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में टेबल बनाने के लिए नहीं आता, बट थियोरेटिकली हमें ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए और टेबल हम बना सकते हैं। टेबल के न्यूमेरिकल इतने टिपिकल नहीं होते, केवल टेबल को बनाना है, उसमें केवल इंफॉर्मेशन को फीड करना है। तो मेन काम टेबल बनाना है। तो आप स्केल से एक बार टेबल अपनी ओपन कर लेंगे और मैंने आपको बता दिया जितनी वे की टेबल होगी, जितनी बड़ी लंबी टेबल होगी, इसका मतलब है उसमें उतने ही ज्यादा कॉलम्स बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं? कॉलम। रॉ नहीं, रॉ तो उतनी ही रहेंगी, रॉ में चेंजेस नहीं आने वाला है, कॉलम्स में अंतर आने वाला है। भाई रॉ तो ऊपर रॉ ही है ना मेरे पास, तो रॉ में भी वैसे एक रॉ बढ़ जाएगी लेकिन कॉलम्स ज्यादा बढ़ते जाएंगे। हर एक इंफॉर्मेशन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, शुरू में 2 कॉलम बढ़ाए थे मैंने, और थोड़ा जैसा बढ़ते जाएंगे फिर 4 बढ़ेंगे और फिर 4 के 8 हो जाएंगे कॉलम, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन की 2 इंफॉर्मेशन होंगी, हर इंफॉर्मेशन की 2 इंफॉर्मेशन होंगी, फिर हर इंफॉर्मेशन की 2 इंफॉर्मेशन होंगी। तो टेबल्स भी के जो कॉलम्स हैं वो भी मैनीफोल्ड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये टेबल आपको कैसी लगी, किस तरह से आपको समझ में आया, क्योंकि इससे नेक्स्ट टेबल में फिर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लेंगे, क्योंकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट है और इसका न्यूमेरिकल हमारे यहाँ क्लास में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायग्राम में न्यूमेरिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। टेबल में तो फिर भी थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, न्यूमेरिकल पोर्शन जनरली नहीं आता है। इसके मेरिट्स पूछ सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ टेबल पूछ सकते हैं, किस तरह की टेबल्स हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सबसे जरूरी है, जो अब तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें और सारी वीडियो आपको अपने उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अब सारी वीडियो को देखें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।